नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे एनपीए के बारे में कि एनपीए क्या होता है, सिविल स्कोर क्या होता है और क्या इसका इम्पैक्ट रहता है। तो आइए बिना किसी देरी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनपीए समझने से पहले हम समझते हैं बैंकिंग बिजनेस क्या होता है, बैंक कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं ये कोई बैंक है और इस बैंक में आप और हम जैसे कुछ लोगों ने अपना पैसा जमा कराया, राइट। तो मान लेते हैं इन लोगों ने 100 रुपये जमा कराए बैंक में। अब हम बैंक में पैसा क्यों जमा कराते हैं? ताकि उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट मिल सके, राइट। तो हमने माना कि बैंक में इन लोगों ने 100 रुपये जमा कराया और इस 100 रुपये पे बैंक से इनको 105 रुपये वापस मिले, मतलब 5 रुपये क्या हो गए यहाँ पर, इंटरेस्ट हो गया। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटीज, राइट। पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होती है जिस चीज़ से हम पैसा कमाते हैं। और लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ होती है? लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जहां हमें पैसा देना पड़ता है। अब अगर हम इस एग्जांपल की बात लें कि हमने अपना पैसा बैंक में जमा कराया जिसके ऊपर बैंक हमें ब्याज दे रहा है, तो बैंक के लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी? बैंक के लिए वो चीज़ हो जाएगी लाइबिलिटी। क्यों होगी? क्योंकि हमने पैसा अपना 100 रुपये यहाँ जमा कराया है, तो वो कभी ना कभी बैंक को हमें वापस करना ही है। तो बैंक के लिए ये क्या है? एक देनदारी है एक तरह की, कि वो पैसा बैंक को हमें विद इंटरेस्ट वापस करना है। तो बैंक के लिए ये क्या हो गई? लाइबिलिटी, राइट। अब बैंक के लिए लाइबिलिटी है। अब हम क्या कर रहे हैं? 100 रुपये बैंक को दे रहे हैं, बैंक 105 रुपये दे रहा है। तो 5 रुपये बैंक कहाँ से ला रहा है? अब बैंक पे कोई ऐसा तो है नहीं भाई, कोई पैसे का पेड़ लगाए तो बैंक पेड़ से पैसा तोड़ के आपको दे देगा। वो 5 रुपये बैंक को भी कहीं ना कहीं से लेने पड़ेंगे। तब बैंक क्या करता है? बैंक अपनी एसेट क्रिएट करता है। एसेट कैसे क्रिएट करेगा? मान लेते हैं ये दो तीन लोग हैं जिनको लोन चाहिए। लोन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, का व्हीकल लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन लेना है, खेती के लिए लोन लेना है, किसी भी चीज़ के लिए इन लोगों को लोन लेना है। तो ये क्या करेंगे? बैंक को कांटेक्ट करेंगे और बैंक क्या करेगा? जो पैसे इन्होंने हमसे लिए हैं ये वाले, उन पैसों को इन कस्टमर्स को लोन दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि 100 रुपये बैंक के पास में पूरे 100 रुपये का लोन दे देगा, ऐसा नहीं होता। बट क्योंकि इजी कैलकुलेशन रहे और आपको इजी समझ में आ जाए, इसलिए मैं 100 का एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। तो मान लेते हैं 100 रुपये हमने यहाँ जमा कराया बैंक में, जिसको बैंक को हमें 105 रुपये वापस करना है 5% इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक क्या करेगा? इनको 100 रुपये लोन दे देगा और इनसे वापस में कितना इंटरेस्ट लेगा? 110 रुपये वापस लेगा। यानी कितना रुपये एक्स्ट्रा लिया? 10 रुपये। अब यहाँ पर क्या है? बैंक ने इनको पैसा दिया है, राइट। अब मैंने क्या बोला था? एसेट क्या होता है? जहां से हमें पैसा मिलता है, जहां से हम पैसा कमाते हैं, राइट। तो बैंक ने इनको पैसा दिया है। क्यों दिया है? ताकि ये बैंक को पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर सकें, 110 रुपये वापस कर सकें। तो बैंक के लिए लोन्स क्या हो गई? एसेट हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा, बैंक के लिए जो डिपॉजिट्स होते हैं, जितना भी पैसा हम जमा करते हैं, वो सब बैंक के लिए क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं, राइट। और जितना भी पैसा बैंक लोन के लिए देता है, वो सब बैंक के लिए क्या होते हैं? वो बैंक के लिए एसेट होते हैं, राइट। अब बैंक क्या करेगा? यहां से 110 रुपये लेगा और बैंक को आपको कितने देने हैं? 105 देने हैं। बचा कितना? 5 रुपये। इस 5 रुपये में बैंक क्या करेगा? अपने बैंक का खर्चा निकालेगा। बैंक का खर्चा क्या है? जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बैंक की प्रमाइसेस हैं, जो भी बैंक का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या जितने भी खर्चे हैं, वो सारे खर्चे बैंक निकालेगा। उसके बाद बैंक का बचेगा प्रॉफिट या लॉस, राइट। अब ये तो सीधे सीधा कंसेप्ट है कि यहाँ पे 105 रुपये देना है, 110 रुपये है, 5 रुपये बैंक का प्रॉफिट हो गया, सारे 5 रुपये बैंक के पास बच गया, जिसमें से उसको सारे खर्चे निकालने, बचा कुछ प्रॉफिट हो गया। बट ये सब इतना ईजी नहीं होता। इतना ईजी क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में आ जाता है एनपीए। अब इंट्रोडक्शन होता है एनपीए का कि एनपीए होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनपीए होता क्या है, एनपीए की फुल फॉर्म क्या है। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब एसेट के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो। एसेट्स क्या होते हैं? जो हमें पैसा कमा के देते हैं। बैंकिंग के लिए एसेट्स क्या हैं? बैंकिंग के लिए एसेट्स हैं हमारे लोन्स। जितने भी बैंक लोन दे रहा है वो सब क्या है? एसेट्स हैं, राइट। तो अब एसेट्स तो लोन हो गए, पर इसके आगे दो वर्ड्स और लग गए, नॉन परफॉर्मिंग। यानी ऐसे एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे। परफॉर्म नहीं करने का मतलब क्या है? वो हम आगे देखते हैं। देखो, मान लो ये कोई बैंक है जो लोन्स प्रोवाइड कराता है। अभी हमने देखा पुराने वाले एग्जाम्पल्स में, ये कोई मिस्टर एक्स हैं जिनको मान लीजिए कार का लोन चाहिए।
तो बैंक ने क्या किया, इनको पैसा दे दिया। लेकिन अब क्या हुआ, पैसा तो इनको दे दिया, मान लीजिए 100 रुपये दे दिया, इनको 110 रुपये वापस करने हैं, बट किसी भी रीज़न की वजह से ये पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होगा, क्योंकि बैंक ने तो ये सोच के पैसा दिया था कि मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, मुझे 110 रुपये वापस मिलेगा, पर अब ये तो पैसा वापस कर ही नहीं पा रहे। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये जो इनका एसेट है, जो लोन है, वो आ जाएगा नॉन परफॉर्मिंग, मतलब कि ये लोन परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पर अब सिंपल, इतना सिंपल जितना मैंने बोला है, इसको इतना सिंपली अपन नहीं बोल सकते कि उसने पैसा भरना बंद कर दिया तो वो एनपीए हो गया। उसकी कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है, तो वो हम देखते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई मेंशन है, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। SMA की फुल फॉर्म होती है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, SMA स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। अगर ये व्हीकल लोन वाला 1 दिन से लेकर 30 दिन तक पैसा नहीं भरता है तो उसको हम डालते हैं SMA 0 की कैटेगरी में। एक दिन से 30 दिन तक का मतलब क्या हुआ, मान लो इसको किस्त भरनी थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को इसको रिपेमेंट करना था अपनी किस्त का, राइट। अब इसने 1 जनवरी को रिपेमेंट नहीं किया तो 2 जनवरी को क्या होगा, 2 जनवरी को इसको पहला दिन हो गया बिना रिपेमेंट किए, तो 2 जनवरी से लेके अगले 30 दिन तक ये किस में आएगा, SMA 0 में, राइट। इसको हम बोलेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अगर 30 दिन से बढ़कर 31 दिन से 60 दिन तक वो रिपेमेंट नहीं करता है तो वो आ जाता है SMA 1 में, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में। और 61 दिन से लेकर 90 दिन तक अगर वो रिपेमेंट नहीं करता है तो वो रहता है SMA 2 में। सॉरी, ये SAM लिख गया है, ये क्या है, SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में, राइट। अभी तक वो एनपीए नहीं हुआ है, पर जैसे ही 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब बैंक उसको बोल देगा कि ये एनपीए हो गया है। समझ आया क्या देखा हमने, जैसे इन्होंने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो 1 दिन से लेकर 30 दिन तक वो रहेगा SMA 0 की कैटेगरी में, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में। 31 दिन से लेकर 60 दिन तक अगर रिपेमेंट नहीं किया है तो वो रहेगा SMA 1 की कैटेगरी में, और अगर 61 दिन से लेकर 90 दिन तक पेमेंट नहीं किया है तो वो रहेगा SMA 2 की कैटेगरी में। और जैसे ही 90 दिन हो जाएंगे कंप्लीट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनपीए में। और एनपीए को हम सब स्टैंडर्ड एसेट भी बोलते हैं। इन तीनों कंडीशन में जब वो पूरा रिपेमेंट कर रहा है, मतलब कोई भी उसका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, तो वो हमेशा रहेगा स्टैंडर्ड कैटेगरी में। और जैसे ही लोन एनपी हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, मतलब अब वो रीपे नहीं कर पा रहा है। और यही हमारा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब ऐसे एसेट जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे एसेट जिनसे हमें उम्मीद थी पैसा आने की पर पैसा आना बंद हो गया है, मतलब जो परफॉर्म करना जिन्होंने बंद कर दिया है, वो कहलाते हैं एनपीए। क्लियर है, ओके। अब एनपीए हो गए मान लो, अब इसके बाद का क्या, मान लो 30 दिन बाद एनपीए हो गए, इसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है, तो थोड़ा सा हम वो भी देख लेते हैं। इसके बाद भी कंडीशंस होती हैं। अगर 90 दिन मतलब 3 महीने, 3 महीने से 12 महीने तक अगर वो पैसा नहीं भरता है तब तक अकाउंट क्या रहेगा, सब स्टैंडर्ड, जो अपन ने यहाँ पे कहा है अकाउंट सब स्टैंडर्ड ही रहेगा। पर जैसे ही 12 महीने से ऊपर हो जाएंगे वो किस में चला जाएगा, डाउटफुल में। डाउटफुल का मतलब क्या है कि अब बैंक को डाउट है कि आप जो कस्टमर है वो पैसा भरेगा या नहीं भरेगा, बैंक डाउट में आ गया। अब डाउटफुल की भी कई कंडीशंस होती हैं, जिसको हम डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 इस तरह डिवाइड करते हैं। तो जैसे अगर 1 साल तक अगर एनपीए रहता है तो उसको हम डाउटफुल 1 बोल देते हैं। 1 से 3 साल तक अगर एनपीए रहता है तो डाउटफुल 2 बोल देते हैं। 3 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको हम डाउटफुल 3 बोल देते हैं, राइट। तो इस तरह से हम डाउटफुल में इसको डिवाइड करते हैं। फिर आता है लॉस। लॉस क्या होता है, ऐसे एसेट जिनको बैंक आइडेंटिफाई कर चुका है कि अब यहाँ से पैसा नहीं आने वाला, वो लॉस एसेट हो जाते हैं, बैंक उसको लॉस एसेट में डाल देता है, या फिर ऑडिटर ने डिक्लेयर कर दिया हो या इंस्पेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो। तो ये जब ये बैंक के द्वारा आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ऑडिटर के द्वारा आइडेंटिफाई हो जाते हैं, या जो आरबीआई के इंस्पेक्टर्स आते हैं उनके द्वारा आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब इनको लॉस एसेट में डाल दिया जाता है। मतलब बैंक मान चुका है कि अब यहाँ से कुछ रिकवरी नहीं होनी है, कोई पैसा वापस नहीं आना, ये बैंक का इतना लॉस हो गया। आई थिंक इतना क्लियर होगा एनपीए क्या होता है, कैसे डिवाइड करते हैं। अब ये तो चलो बैंक का पर्सपेक्टिव हुआ, बैंक को भाई ये लॉस हुआ, इतना हुआ, ऐसा ऐसा कर दिया। जिसने लोन लिया है यानी ये मिस्टर एक्स, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा।
ऐसा नहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देखते हैं। एक चीज़ होती है सिविल। सिविल एक चीज़ होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है, ये हर जो भी बोरोअर है हमारा, जो भी लोन लेने वाला है, उसका क्रेडिट स्कोर रखती है अपने पास, उसको क्रेडिट स्कोर देती है। क्रेडिट स्कोर देने का मतलब क्या है, आपने जो भी लोन लिए हैं उनका जो भी रिपेमेंट किया है वो सारा रिकॉर्ड सिविल के पास रहता है। बैंक जैसे ही मान लीजिए आपका लोन एनपीए हो गया, बैंक क्या करेगा, बैंक वो सारा डेटा सिविल को रिपोर्ट करेगा और सिविल क्या करेगा, अपने डेटा में उसको अपडेट कर देगा। अपने डेटा में अपडेट करने के बाद क्या होगा, उनके डेटा में, सिविल डेटा में अपडेट होने के बाद उसका एक स्कोर निकलता है, सिविल स्कोर बोलते हैं। जनरली जो स्कोर होता है वो 300 से 900 तक के बीच में होता है, 300 से 900 की रेंज में होता है। और जनरली हम 700 से ऊपर का जो भी स्कोर होता है उसको अच्छा मानते हैं। अगर आपने कहीं से लोन लिया है और आप लोन रीपे नहीं कर रहे हैं टाइम पे, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, सिविल आपका स्कोर कम करता चला जाएगा। जैसे अभी 700 से ऊपर जनरली हम अच्छा मानते हैं, तो स्कोर कम करके 650, 600, 550, 500 ऐसे कम करता चला जाएगा। और जितना आपका स्कोर कम होता चला जाएगा उतना ही आप ये मान के चलिए आपको दोबारा कहीं से भी लोन लेने में दिक्कत आने वाली है। अगर हम बात करें सिविल क्या क्या इंक्लूड करता है अपनी रिपोर्ट में, तो आपने आज तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर आज तक आपने जितने भी लोन लिए हैं, जितने भी जहाँ से भी लोन लिए हैं, वो सारा डेटा आपको सिविल रिपोर्ट के अंदर दिख जाएगा। यानी सिविल बैंक चेक, जब भी आप कहीं लोन लेने जाते हैं बैंक आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करता है, तो उस सिविल रिपोर्ट के अंदर बैंक आपका सारा डेटा, आपने अभी तक कितने लोन लिए हैं वो सब उसको आप वो सारे आपकी डिटेल्स उस रिकॉर्ड में, सिविल रिपोर्ट में आपकी दिख जाती है। और क्या दिखता है सिविल रिपोर्ट में, टोटल इंक्वायरी, लोन लिए हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा आपने कितनी बार बैंक जाकर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाकर लोन की इंक्वायरी की है, ये भी उस रिपोर्ट में आ जाता है। अब आप सोचेंगे अगर हमने इंक्वायरी की है वो रिपोर्ट में कैसे आ जाएगा, वो रिपोर्ट में ऐसे आएगा क्योंकि जब भी आप किसी लोन की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, और जैसे ही उसने सिविल स्कोर चेक किया वो सिविल स्कोर हिट करेगा आपके सिविल को, और सिविल में वो डेटा भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ इस दिन इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपका सिविल स्कोर चेक किया गया। अब कोई ऐसे तो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा नहीं, सिविल स्कोर चेक किया गया तो मतलब सिविल ये मानता है कि आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया और आपका सिविल स्कोर चेक किया गया, तो आपने कितनी बार लोन की इंक्वायरी की है ये सब डेटा भी सिविल के पास रहता है। और जब सिविल रिपोर्ट चेक की जाती है तो ये सब डेटा भी सिविल में दिखता है हमें। इसके अलावा आपके कितने लोन ओवरड्यू हैं, ओवरड्यू का मतलब क्या है, जिन लोन में आपको रेगुलर पैसा भरना बाकी है वो सब भी दिख जाएगा कि अभी कितने लोन ओवरड्यू चल रहे हैं। प्लस क्या दिखेगा, डिले इन रीपे। मान लीजिए को आपने किसी भी लोन की एक किस्त मिस कर दी और आपने क्या किया, अगले महीने इकट्ठी 2 किस्त डाल दी, तो आपके साथ तो लोन आपका सही चल रहा है, पर आपने जो 1 महीने किस्त मिस की है वो किस्त जो मिस हुई है उसका डेटा भी सिविल रिपोर्ट में दिखेगा। और अगर सिविल रिपोर्ट कोई देखने वाला है, समझने वाला है, तो आपसे पूछ लेगा कि आपने यहाँ पे 1 मंथ पे ये आपकी जो ईएमआई है वो मिस क्यों की थी, उसका रीज़न बताइए। मतलब इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम सिविल रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस है, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका इवन लोन अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल्स भी सिविल में मेंशन होती हैं। यानी एक सिविल स्कोर क्या है, एक तरह से जो भी लोन लेने वाला उसकी कुंडली है, उसने कहाँ से कितना लोन लिया है, क्या किया है, डिफ़ॉल्ट किया है, टाइम पे किया है, वो सब उस कुंडली में आ जाएगा। और जब भी आप लोन लेने जाएंगे सबसे पहले अगला आपकी कुंडली चेक करेगा। कुंडली चेक करने का मतलब सिविल रिपोर्ट चेक करेगा, राइट। अब मान लीजिए सिविल रिपोर्ट, मान लीजिए कि भाई डिफ़ॉल्ट गलती से हमसे लोन ख़राब हो गया, तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। करेक्ट हम यही कर सकते हैं कि हम उस लोन को जल्दी से जल्दी रीपे करें या उसको एटलीस्ट रेगुलर करें, जितनी भी किस्तें वो टाइम पे भरें, तो धीरे धीरे करके हमारा सिविल स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि लो स्कोर अगर एक बार ख़राब हो गया तो वो कभी ठीक नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा बट बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि लोन ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब सिविल स्कोर ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, उसको इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं आजकल, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से क्या होगा, क्रेडिट कार्ड भी क्या है हमें पता नहीं होता, पर क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन है। अगर आपने कहीं से क्रेडिट कार्ड लिया है तो वो भी सिविल रिपोर्ट में आपको दिखेगा कि आपने यहाँ से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, क्योंकि वो भी एक तरह का लोन ही है।
अब कई लोग क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको बताता हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और आप अगर उसका टाइम पे रिपेमेंट कर रहे हैं और कोई यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरह का वो लोन है, और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में बेनिफिट क्या रहता है कि आपको इंटरेस्ट तो लगता नहीं है 40 to 45 डेज तक, और अगर आपने 40 to 45 डेज में रीपे कर दिया तो सिविल को ये मैसेज जाता है कि हाँ, ये बंदा है जो लोन ले रहा है या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और टाइम पे उसको रीपे कर रहा है, मतलब इस बंदे की रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है। तो सिविल स्कोर उससे क्या होता है, धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये बेसिक डिटेल्स थी एनपीए के बारे में, एसेट और लाइबिलिटी के बारे में, सिविल स्कोर के बारे में। तो ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।